हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षिता क्रिएटिव्स। आज हम सीखेंगे पैंट वाले सूट की कटिंग। इसके लिए हम सबसे पहले सूट की कटिंग करेंगे। तो हमने इसको लंबाई में बिछा लिया है। ये 4 फोल्ड कपड़ा हमने बिछा लिया है। हम हर तरफ से इसे चेक करेंगे इक्वल है या नहीं, और इसको क्रीज बना लेंगे। ये हमने एक क्रीज बना ली है। चलिए अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले शोल्डर से लगाते हैं नाप। शोल्डर का हाफ लेंगे और ऐसे ही हम दूसरी साइड से शोल्डर का हाफ लेके एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा बॉक्स तैयार है। अब हम यहाँ पे मेजरमेंट लगाएंगे बस्ट का। ये हमने बस्ट का मेजरमेंट लगा लिया है। अब हम कमर का नाप लगाएंगे। कमर का नाप हम यहाँ पे 14 to 15 लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइट्स। और यहाँ से हम वेस्ट का नाप लगा लेंगे। अपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हम ये नाप लगाएंगे। अब हम हिप लाइन का नाप लगाएंगे। हिप लाइन हमारी ये, चलिए अब इनको मिला लेते हैं। लेग शेपर की सहायता से हम इसको शेप दे देंगे। और अब हम इसमें मार्जिन रखेंगे। हर तरफ हम 1.5 इंच मार्जिन रखते हुए इन्हें आपस में मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है। चलिए अब हम आर्म होल की शेप देते हैं। इसके लिए हम लंबाई को हाफ करेंगे और इसको सीधा मिला लेंगे। ये देखिए, ये हमने शोल्डर डाउन किए और अब हम इनको आपस में ये तिरछा मिला लेंगे और नीचे वाले पोर्शन को हम गोलाई दे देंगे। ये आप शेपर की मदद से भी कर सकते हैं। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों की गोलाई दे दी है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ लंबाई लेके और हमने उसको भी निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स, जब वन वे कपड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हाफ कटिंग करके फिर एक दूसरे के अपोजिट बिछा लेते हैं। अदरवाइज़ एक पल्ला आपका सीधा जाएगा और एक उल्टा जाएगा। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है। ये हमने बैक पोर्शन की पहले कटिंग करी है, तो हम इसमें से बैक पोर्शन को हटा देंगे। ये हमने बैक पोर्शन को निकाल लिया है। ये देखिए, प्रिंट हमारा इक्वल जा रहा है। यहाँ पर हम गले के नाप लगाएंगे। बैक पोर्शन में हम यहाँ पे गले की कटिंग यहीं पर ही कर लेंगे। ठीक है, ये हमें राउंड शेप चाहिए तो हम इसमें ये गोलाई डालेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पोर्शन रेडी है। अब हम इसको हटाएंगे और अब फ्रंट की शेप कर लेंगे कटिंग। ये लिया, हम अब इसको आर्म होल को हटा देंगे। ये हमारा फ्रंट पीस भी तैयार हो गया है। चलिए अब हम स्लीव की निशान लगाते हैं। इसके लिए हम कपड़े को सेम वही प्रिंट टू प्रिंट मैच करते हुए बिछा लेंगे और उसको सीधा कर लेंगे। अब हमें जितनी लंबी बाजू चाहिए उसका मेजरमेंट लगाएंगे। ये देखिए, हमने ये इक्वल एक बॉक्स बना लिया है। अब इन्हें मिला लेंगे। अब हम यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे, वही सेम जैसे हमने फ्रंट बैक में किया है। अब यहाँ से हमें जितनी मोहरी चाहिए उतना निशान लगा के उसको हम लेग शेपर की मदद से शेप दे देंगे। ये हमारी शेप हो गई और ऊपर से हम गोलाई दे देंगे। फ्रंट और बैक की गोलाई ध्यान से दीजिएगा फ्रेंड। ये देखिए, फ्रंट और बैक की गोलाई हमने दे दी है।
चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम इस 4 फोल्ड को खोल के 2 पीस में बनाएंगे और अब इसको फ्रंट की कटिंग भी कर लेंगे। इसे हमेशा खोल के ही कटिंग कीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप 2 की जगह 3 पीसेस को कटिंग कर दें। ये हमारी बाजू रेडी हो गई है। चलिए अब हम इसी तरह से पैंट का नाप पे लगाएंगे। ये भी हमारा 1 वे है तो हम इसको प्रिंट टू प्रिंट मिला के बिछा लिया है। अब हम लंबाई लगाएंगे। जितनी हमें लंबाई चाहिए उसमें से हम बेल्ट माइनस करके निशान लगा लेंगे और नीचे से हम 2 इंच मोहरी का रखेंगे। ये हमने आपस में मिला लिया इसको। ये हमारा मोहरी का मार्जिन हो गया। चलिए अब हम हिप का नाप लगाते हैं। बेल्ट माइनस करके हम हिप का नाप लगा लेंगे। ये हमने आसन का नाप लगाया। अब ये सेम नाप हम इसको चौड़ाई में भी लगा लेंगे। अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट हम इस नाप को निकालेंगे। ये देखिए, ये हमने ये निशान लगा लिया। ये एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से हम हिप का बारवा अंदर जाएंगे और इसको बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा बॉक्स रेडी है। अब हम इसको गोलाई दे देंगे जो हमारा एक्स्ट्रा पीस दिख रहा है आपको। अब इसको हाफ करके हम ये लाइन लगा लेंगे। ये हम मिडल लाइन होती है हमारी। ये हम स्केल की सहायता से इसको सीधा लगा लेंगे। ये हमारी लाइन हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे आपको दिखाई दे रहा है हम उसको ऊपर ले आएंगे। अब ये जो हमारी लाइन है इसके साथ साथ ही हम बॉटम का नाप भी लगाएंगे। ये हमारी लंबाई हो गई। अगर हमें घुटने में फिटिंग चाहिए तो हम इसको लंबाई का हाफ करेंगे। बस 2 इंच प्लस करके हम इसको घुटने का नाप लगाएंगे। और अगर नहीं चाहिए घुटने पे फिटिंग तो हम इसको सीधा बॉटम से भी जोड़ सकते हैं। ये हमारी घुटने की लाइन आ गई है। अब हम मोरी का नाप लगाएंगे। इस लाइन से हाफ इधर और हाफ उधर लगाकर हम ये निशान लगा लेंगे। ये हमें एक पॉइंट मिल गया है। अब हम इस पॉइंट को लेग शेपर की मदद से हिप लाइन में मिला लेंगे। ये देखिए, ये हो गया। अब ऐसे ही हम फ्रंट को भी मिला लेंगे। ये ऐसे जहाँ पर भी हमारा ये फिट बैठ रहा है हम इसको सेट करेंगे और निशान लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट पीस तैयार हो गया है। चलिए अब हम बैक पीस भी तैयार करेंगे। इसमें हम मार्जिन रखेंगे फ्रेंड्स। बैक साइड में हम रखेंगे इसमें 1/2 इंच का मार्जिन और फ्रंट में रख देंगे हम इसमें 1 इंच का मार्जिन। इसको भी आपस में ऐसे ही मिला लेंगे। ये अब हम वेस्ट लाइन है जो उसको 1/2 इंच डाउन जाएंगे और शेपर की मदद से इसको ये इधर इस पॉइंट से मिला देंगे और 1 इंच ऊपर करके हम इसकी टिक उठाएंगे और हम इसको बैक पोर्शन को भी इसी में नाप लगा लेंगे। ये देखिए, इसको हम ये शेप दे देंगे और आपस में मिला देंगे। अब ऐसे ही हम आसन की गोलाई भी लगाएंगे।
चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं। पहले हम फ्रंट पोर्शन को कटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमने ये 2 पीस में बिछाया हुआ है। ये हमने 2 पीस हटा दिए। अब दूसरे पे बिछाते हुए हम इसको फिर से गोलाई के निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि कपड़ा हमारा ये 1 वे है, इसलिए हमने पहले 2 पीस को अलग रख निकाल लिया है। ये देखिए, अब हम बैक पोर्शन में 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बैक पोर्शन की गोलाई कटिंग हो रही है। ये हमारा फ्रंट और बैक रेडी है। चलिए अब हम पॉकेट का निशान लगा लेते हैं। पॉकेट के लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड में बिछाएंगे और एक साइड से 6 इंच और दूसरी साइड से 12 इंच लेकर एक बॉक्स बना लेंगे। और इन बॉक्स को, ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया है। अब हम इसको यहाँ से 1 इंच शेप देंगे और ये गोलाई देंगे। ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पैंट वाले सूट की कटिंग सिखाई है। ऐसे ही हम बैक के लिए 4 इंच की पट्टी कटिंग कर लेंगे और वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।